Okay, hello, good afternoon. Am I audible to everyone? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट कैन यू पीपल टेल मी मैंने लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था आपको? बिकॉज आई टोटली फॉरगेट. क्या सिखाया था, क्या देखा था हमने लास्ट टाइम? सर पैटर्न देखा था. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, पैटर्न के प्रोग्राम मुझे लगता है स्टार्ट किए थे. नॉट ऑल पैटर्न बट मुझे लगता है कुछ 2 या 3 पैटर्न मैंने कंप्लीट किए थे. हाँ सर, तो राइट? कितने पैटर्न्स Yes, अपने sir. हुए थे अभी तक? 3 पैटर्न्स हुए अपने, बरोबर ना अभी तक? हाँ सर, 3 Yes, पैटर्न. sir. पहला वो स्टार वाला पैटर्न था, बाद में वो 1 1 2 1 2 3 ऐसा वाला पैटर्न था, और बाद में वो डिसेंडिंग वाला पैटर्न था. एम आई राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं पैटर्न के प्रोग्राम को आपको रिवाइज करना चाहूँ तो कहना से मैं आपको वो ट्रिक से रिवाइज कर सकता हूँ. आपको याद है मैंने आपको 3 रूल्स लिखवा के दिए थे पैटर्न्स के प्रोग्राम के लिए. रूल नंबर 1 ये था कि पैटर्न के हर प्रोग्राम के अंदर मुझे मिनिमम 2 फॉर लूप इस्तेमाल करने पड़ते हैं. तो एक फॉर लूप को मैं नाम देता हूं आई करके, एंड दूसरे फॉर लूप को क्या नाम देता हूं मैं? क्वेश्चन मार्क. जे. बराबर. अगर मैंने आपको पूछा कि भाई आई वाला फॉर लूप किसके लिए होता है, आप मुझे क्या आंसर दोगे? Number of rows. नंबर ऑफ रोज. ऐसे आई वाला फॉर लूप नंबर ऑफ रोज के लिए होता है. जे वाला फॉर लूप किसके लिए होता है रे? हर रो के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए. वेरी गुड. हर रो के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए. आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन. सिर्फ केदार, प्रथम ये लोग आंसर देंगे, बाकी सब लोग चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. आज भी मैं आपको बीच में क्वेश्चन पूछूंगा इंडिविजुअल नाम लेके. यू नीड टू गिव मी द आंसर. सो एवरीवन बी एक्टिव. जो एक्टिव है उनको क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जो इनएक्टिव लोग हैं उनसे मात्र क्वेश्चन पूछूंगा मैं. अच्छा, आई वाला फॉर लूप होता है रो को रिप्रेजेंट करने के लिए. जे वाला फॉर लूप होता है एक रो के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए. देन कहने से आई वाला फॉर लूप लिखते समय मुझे एक फैक्टर चेक करना पड़ता है. अगर मेरा पैटर्न असेंडिंग है तो आई वाला फॉर लूप कहां से कहां तक होता है रे? 1 से लेके n 1 तक. to 10 तक. बरोबर. One select. और अगर वही पैटर्न मेरा डिसेंडिंग है तो आई वाला फॉर लूप कहां से कहां तक होगा? n से लेके 1 तक. n से लेके 1 तक. बरोबर. बेचारा मेरा जे वाला फॉर लूप तो हमेशा फिक्स ही होता है. वो हमेशा कहां से कहां तक होता है? 1 से I तक. वेरी से गुड. लेके- ऐसा होता है 1 से लेके आई तक. बरोबर स्टूडेंट. एंड जैसे आपने बोला हमने ऑलरेडी 3 पैटर्न से देख लिए हैं, तो चलो आज हम लोग बाकी के कुछ और पैटर्न से देखते हैं. और एक 4 पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा, बाद में मैं 3 पैटर्न आपको आज क्लास वर्क में दूंगा. मतलब आपको आज इधर ही लेक्चर में बैठ के वो जो मैं आपको दूंगा वो पैटर्न्स मुझे कंप्लीट करके बताने पड़ेंगे. फाइन. चलिए स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. Let me share my screen with you people, and let me start with my next pattern. Student, मेरा नेक्स्ट पैटर्न कुछ ऐसा है, जरा ध्यान दीजिए पैटर्न कैसा है. द पैटर्न लुक लाइक दिस. 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 अप टू n. मेरा पैटर्न सबको विजिबल है क्या? यस सर. अच्छा, पैटर्न समझ रहा है सबको कैसे जा रहा है? यस सर. अगर मेरे नंबर ऑफ लाइंस n मतलब नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, बरोबर ना दोस्तों? अगर मेरे नंबर ऑफ लाइंस से 4 है तो कहने से मुझे पहले 4 रो दिखनी चाहिए. क्वेश्चन, अगर n का वैल्यू 5 है तो पैटर्न कैसा दिखना चाहिए रे? 5 लाइन दिखनी चाहिए. मतलब लास्ट वाला लाइन कैसा रहेगा? 5 5 5 बार 5. कहने से 5 बार 5 दिखाई देंगे मुझे, बरोबर? यस सर. वो Yes, सब sir. तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है, आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो. मेरे सारे नंबर्स बाउंड्री लाइन से लग के नहीं प्रिंट हो रहे. आर यू ऑल गेटिंग इट?
आप Yes, देख sir. रहे हो नंबर प्रिंट करने से पहले कहने से मुझे स्पेस प्रिंट करना पड़ रहा है, बरोबर ना? पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है, बाद में नंबर प्रिंट हो रहे हैं. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी तक जो भी पैटर्न्स देखे थे कहने से वो सारे मेरे बाउंड्री लाइन से लग के प्रिंट हो रहे थे. ये ऐसा नहीं है, ये स्पेस के बाद एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है. मतलब ये जो मेरा पैटर्न है ना, उन पैटर्न्स को हम लोग बोलेंगे स्पेस पैटर्न्स. स्पेस पैटर्न इसके लिए क्योंकि इन पर्टिकुलर पैटर्न में मुझे स्पेस को हैंडल करना पड़ता है, सिर्फ एलिमेंट नहीं, इस पर्टिकुलर पैटर्न में मुझे स्पेस को भी हैंडल करना पड़ता है. मेरा पैटर्न सबको क्लियरली विजिबल है? अगर विजिबल है तो मुझे एक इक्वेशन का आंसर बताइए. नॉर्मली स्पेस पैटर्न को हैंडल करने के लिए ना मैं एक एस करके वेरिएबल यूज करता हूं. आपको पता है ना मेरा प्रोग्रामिंग करने का हैबिट कैसा है, जिधर मुझे कुछ नया आता है मेरे सामने, उसको संभालने के लिए मैं एक नया वेरिएबल यूज करता हूं. इधर भी स्पेस को हैंडल करने के लिए मैं यूज करूंगा एस. मुझे बताइए अगर n का वैल्यू नंबर ऑफ लाइन्स 4 है तो पहले लाइन में मुझे कितने स्पेस दिखने चाहिए रे टोटल? 3. Oh, three. आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन. आंसर आप बराबर दे रहे हो, कितने स्पेस दिखने Three. चाहिए? 3. Three. अगर मुझे बताइए टोटल 5 लाइन्स है तो पहले लाइन में कितने स्पेस दिखने चाहिए? 4. 4. एंटिसिपेट करना पड़ेगा. कितने स्पेस? 4. 4. बरोबर. Four. तो कहने से मेरे नंबर ऑफ लाइन्स में और स्पेस में मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं. कोई मुझे ट्राई करके देगा? इक्वेशन क्या रहेगा? एस का वैल्यू क्या रहेगा हमेशा? n-1. वेरी गुड. कहने से एस का वैल्यू रहेगा n-1. माय डियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. With your permission, shall I start writing my program? Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. चलो डेव C++ का विंडो ओपन करता हूं मैं, जिसके ऊपर कंट्रोल N करके मैं अपना प्रोग्राम लिखना चालू करने वाला हूं. ऑब्वियसली हैश इंक्लूड इधर stdio.h. चलो यार, आपने भी लास्ट टाइम 3 प्रोग्राम किए थे, मेरी हेल्प करो, फटाफट बोलो मैं क्या क्या लिखूंगा इधर. बाद में इंट मेन. बरोबर. अच्छा, अंदर कौन कौन से वेरिएबल आएंगे आपके हिसाब से? NIJS. N लगेगा सर. सर N NIJS. मतलब नंबर ऑफ लाइंस होता है. सर I लगेगा, सर J लगेगा. अच्छा, मेरे पैटर्न में नंबर्स भी है, बरोबर ना? Yes, sir. I said मेरे sir. पैटर्न में नंबर्स भी है. याद है मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, नंबर्स को हैंडल करने के लिए मैं A करके वेरिएबल यूज करता हूँ. चेक करो आपके प्रोग्राम के अंदर. Yes, हाँ, sir. sir. एंड कहना है इस वाले प्रोग्राम में तो स्पेस भी है. स्पेस को हैंडल करने के लिए कौन सा वेरिएबल मैंने बोला? S. S. इधर मैं लिख दूंगा एस. ठीक है. चलो, यूजर से पहले क्या एक्सेप्ट करेंगे आप मुझे बोलो. बोलो क्या लिखेंगे हम लोग? Enter number of lines. वेरी गुड. एंटर नंबर ऑफ लाइंस. कहने से बंदा नंबर ऑफ लाइंस एंटर करेगा, उसको एन के अंदर एक्सेप्ट कर दीजिए. बोलिए मैं क्या लिखूंगा? Scanf. हाँ, स्कैन है. डबल इक्वल कॉमा में परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन. चलिए, मैंने नंबर ऑफ लाइंस को एक्सेप्ट कर लिया. नंबर ऑफ लाइंस एक्सेप्ट करने के बाद आपने मुझे स्मार्टली थोड़ी देर पहले बोला था, नंबर ऑफ लाइंस में और स्पेस में क्या रिलेशन होता है रे? S equals to N n-1. minus 1. N तो minus कहने से 1. अगर मैंने नंबर ऑफ लाइंस एक्सेप्ट कर दिया, मैं इधर डिक्लेयर करता हूं s इज इक्वल टू n-1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. यस. चलो, अभी अपने लूप्स लिखना चालू करता हूं मैं. मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए. पैटर्न असेंडिंग है या डिसेंडिंग है रे? Ascending. Ascending. बरोबर. मतलब मेरा आई वाला फॉर लूप कहां से कहां तक रहेगा दोस्तों? 1 से n 1 तक. से I. ट्राई मारो, बोलो मैं क्या लिखूंगा? फॉर I equals to 1.
अरे नोटबुक में लिखा है सब लोग ने I is equal to 1, आगे क्या? I is less than equal to n. I less than equal to n, आगे I plus I plus, plus. बरोबर। चलो अंदर आऊंगा मैं, अंदर मुझे बताइए पहले आपको स्पेस प्रिंट करना है या पहले नंबर्स प्रिंट करने हैं? Space. पहले क्या प्रिंट करना है? आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं आपकी बात। स्पेस प्रिंट तो पहले अगर स्पेस प्रिंट करना है और स्पेस भी बहुत सारे प्रिंट करने हैं ना मुझे, तो एक काम करूंगा, स्पेस को प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा। ये जो अभी मैं फॉर लूप लिख रहा हूं ना, इसका काम क्या रहेगा पता है क्या? स्पेस को प्रिंट करना। स्पेस के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल यूज किया है रे? S तो ऐसा फॉर लूप बना के दीजिए जो टोटल s टाइम चले। अगेन इस फॉर लूप के अंदर आप k यूज करो, j यूज करो, कुछ भी यूज करो चलेगा। i को मत यूज करो क्योंकि ऑलरेडी आप i के अंदर हो। तो मैं j को यूज करता हूं। j इज इक्वल टू 1। j मुझे s टाइम स्पेस प्रिंट करने हैं ना, तो j लेस देन इक्वल टू s, आगे j प्लस प्लस। मुझे बताइए ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा टोटल? ये फॉर लूप टोटल कितनी बार चलेगा? कहां से कहां तक जा रही है? से लेके एस तक जा रहा है। जरा सब लोग बोलिए, कहां से कहां तक जा रही है? 1 से s तक। मतलब कहने से ये टोटल s टाइम चल रहा है। Yes sir. और s टाइम मुझे क्या प्रिंट करना है? सर s टाइम आपको प्रिंट करना है स्पेस, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा स्पेस। आपको तो पता है ना भाइयों, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो क्या प्रिंट Yes. होगा रे? स्पेस प्रिंट होगा। बरोबर। तो ये फॉर लूप सबको समझा क्या करेगा? सर ये फॉर लूप स्पेस को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा ये फॉर लूप? स्पेस को प्रिंट करेगा। स्पेस प्रिंट होने के बाद कहने से मुझे नंबर प्रिंट करना है। वो नंबर को प्रिंट करने वाला फॉर लूप याद है ना, हम लोग अभी तक के प्रोग्राम में यूज किया करते थे। कैसा होता था फॉर लूप? फॉर j इज इक्वल टू, कहां से कहां तक जाता था वो फॉर लूप? अरे एलिमेंट्स को प्रिंट करने वाला फॉर लूप 1 से n तक। 1 से लेके n तक नहीं? 1 से लेके I तक। अरे हाँ, I 1 से लेके I तक। आप भूल गए क्या? ओवर टू यू, बोलो मुझे मैं क्या लिखूंगा। फॉर j इज इक्वल टू 1, आगे j लेस देन इक्वल टू j I. लेस देन इक्वल टू I, आगे j प्लस प्लस। अरे भाई यही तो होता है ना एलिमेंट्स को प्रिंट करने वाला फॉर लूप। अरे हाँ या ना? और अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है? एलिमेंट। सर एलिमेंट इस बार नंबर से, और नंबर के लिए आप कौन सा वेरिएबल यूज करते हो रे? A. तो मुझे ट्राई मारोगे, बोलोगे मैं अंदर क्या लिखूंगा? बोलो ना मैं क्या लिखूंगा। प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटाइल डी कॉमा ए। अच्छा भाइयों जरा पैटर्न को देखिए, विदिन दी रो ए बढ़ रहा है क्या रे? प्लस प्लस हो रहा है क्या? प्लस हो रहा है। नो सर। विदिन दी रो नो सर, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। अच्छा माइनस माइनस हो रहा है मतलब? नो सर, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। नहीं सर, ना प्लस प्लस हो रहा है ना माइनस माइनस हो रहा है। रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपने प्रीवियस वाले प्रोग्राम में a प्लस प्लस लिखा रहेगा, चेक करो आप। Yes sir. लेकिन ये वाले प्रोग्राम में मुझे a प्लस प्लस लिखने की आवश्यकता है क्या रे? नहीं सर। No नो सर। कहने से ना आएगा a प्लस प्लस, ना आएगा a माइनस माइनस। मैं सिर्फ मेरे पर्टिकुलर a को प्रिंट करूंगा। सेकेंड थिंग, a का वैल्यू मुझे देना पड़ेगा। जरा चेक करो डियर स्टूडेंट, मेरा ऑब्जर्वेशन देखिए। कैन आई से
जब आपका रो नंबर 1 रहेगा 1 प्रिंट होना चाहिए। Yes, sir. रो नंबर 2 रहेगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए रे? 2. 2 बार। थर्ड रो में क्या प्रिंट होना चाहिए? 3 3. और फोर्थ रो में क्या प्रिंट होना चाहिए? 4. तो मैं कमेंट बोल रहा हूं, देखो आपको जम रहा है क्या? कैन आई कमेंट जो मेरा रो नंबर है वही प्रिंट होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. रो के लिए मेरे पास आई होता है, बरोबर ना दोस्तों? आई Yes. रिप्रेजेंट करता है ना रो। तो कैन Yes, आई sir. से ए को आई का वैल्यू मिलना चाहिए, मतलब जो Yes. रो नंबर है वही मेरे ए को मिलना चाहिए। एंड कैन आई से वही क्या होना चाहिए? मेरा प्रिंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है मुझे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। चलो ये फॉर लूप कहने से एलिमेंट को प्रिंट करेगा। एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद डू यू रिमेंबर गाइस, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। यू रिमेंबर व्हाट वी नीड टू राइट फॉर दिस? /n printf. बोलिए बोलिए बोलिए। कहने से मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंटफ Printf. डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या? बैकस्लैश /n. N. एक और चीज है दोस्तों, प्लीज ऑब्जर्व करो। आप पहले लाइन को देखिए, पहले लाइन में मुझे 3 स्पेस दिखने चाहिए, दूसरे लाइन में भी मुझे 3 स्पेस दिखने चाहिए क्या? No, sir. नो दूसरे सर, लाइन में कितने स्पेस No, दिखने sir. चाहिए? 2. 2 स्पेस, 2 space. नेक्स्ट लाइन में कितने स्पेस? 1 1. space. 1 मतलब कहने से स्पेस, स्पेस मतलब एक्स, Decrease हो रहा है. रो बाय रो कम कम होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं लिखूंगा एस माइनस माइनस। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इधर मेरा आई वाला फॉर लूप खत्म, बाद में रिटर्न 0 मार के मेरा फंक्शन खत्म। मैं क्या बोलता हूं, एक आध 2 इटरेशन इसको ड्राई रन करके दिखाओ आपको, मेरा साथ दो सब लोग, ठीक है? चलिए बोलिए मुझे। पहले मैंने n का वैल्यू एक्सेप्ट किया, अज्यूम करता हूं कि बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 4। चलो n का वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आया, नीचे क्या बोलता है रे? S is equal to n minus 1. सब लोग बहुत फास्ट था, नहीं तो मैं एक एक को पूछने वाला हूं अभी। s इज इक्वल टू n-1, s का वैल्यू क्या बनेगा बताइए मुझे। 3. 3. वेरी गुड, नीचे आएगा, कौन मिला? i क्या बोलता है, मैं कहां से कहां तक हूं? 1 से n तक. 1 1 से से n n तक. तक. 1 से 4 तक, मतलब i के पॉसिबल वैल्यू कौन कौन से? 1 2 1 3 2 3 4. 4. 1 2 i का पहला वैल्यू 1. लेके अंदर कूदेगा, अंदर कौन मिला उसको? A is equal to I. ए क्या बोलता है, मुझे क्या बना दे? i, I. मतलब कहने से ए का वैल्यू भी क्या बन जाएगा? 1। 1. नीचे आया, कौन मिला उसको? जे। J. जे क्या बोलता है, कहां से कहां तक हूं मैं? 1 से s 1 तक. से S 1 तक. से बराबर, ऐसे आके घूमनी चाहिए फटाफट, इधर उधर इधर उधर, बराबर। 1 से लेके एस तक, बट एस का वैल्यू क्या है? 3। 3. तो 3. 1 से लेके कहां तक? 1 से 3 लेके तक. 3 1 तक. से 3 1 तक. से लेके 3 तक कितनी बार होता है रे? 3 बार. times. 3 बार क्या प्रिंट करेगा वो? Space. तो Space. कहने से मेरे आउटपुट विंडो में 3 स्पेस आ जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. नीचे आएगा, कौन मिलेगा उसको फिर से? J. J. जे क्या बोलता है, मैं कहां से कहां तक हूं? 1 1 से से लेके I I 1 तक. से I तक. मतलब 1 से लेके 1 तक. 1 से 1 तक. 1 से लेके 1 तक, 1 से लेके 1 तक कितनी बार होता है रे? 1. एक बार. एक बार क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेंगे. 1. ए प्रिंट करेगा, मतलब कहने से 1 प्रिंट करेगा। दूसरी बार होगा उसका? नहीं ना, बाहर आ जाएगा। बाहर क्या बोलता है? New line. न्यू लाइन पे. नए लाइन में, पे। इधर क्रॉस करके रखता हूँ, नए लाइन में गया। आगे क्या बोलता है? S minus S का S वैल्यू equal to एस 1 का से वैल्यू क्या बन जाएगा? 2। 2. अच्छा, फिर से आई के पास जाएगा, आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा रे? 2. 2. 2. अंदर अंदर कौन मिला उसको?
A ए equals to मिला 2. A equal to ए I. का वैल्यू क्या बन जाएगा? 2. बन जाएगा बरोबर. नीचे आएगा, कौन मिलेगा उसको? जे J J. कहाँ से कहाँ तक? वन I से से एस 1 से S तक. 1 से I तक. नहीं, S आई तक तक. क्या वो 1 ऐसे से है? S तक. S तक. तो 1 1 से से लेके लेके S एस तक, मतलब 1 से लेके 2 तक 2. आप ना मुझे बोलने का 1 से लेके एस तक, और फटक से एस को देख के मुझे बोलने का बाद में डायरेक्टली 1 से लेके 2 तक. 1 से लेके 2 तक कितनी बार होता है रे? 2 बार होता है सर. 2 बार 2 बार. 2 बार क्या करेगा? स्पेस प्रिंट Space. करेगा. तो कहने से 2 स्पेस प्रिंट करेगा, बाहर आ जाएगा, कौन मिलेगा उसको फिर से? J कहाँ से कहाँ तक? 1 से 1 से I से तक. I मतलब 1 से लेके I तक 3 तक. 1 से 3 तक. 1 से 3 तक. 1 मिनट, आई का वैल्यू 3 है 2 है, जरा देखो अच्छे 2 से. है सर. 2. हाँ, तो 1 आप से क्या 2 बोल तक. रहे हो मुझे? 1 से लेके 1 से लेके 2 तक. कितनी बार होता है? 2 बार Two. होता है. 2 बार दो क्या बार. प्रिंट करेगा? A का वैल्यू ए का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? 2. 2 दिख रहा तो है कहना से 2 बार 2 प्रिंट करेगा. यस सर. नहीं समझा सबको? समझा सर. समझा सर बाहर आएगा, समझा बाहर सर. क्या बोलता है वो? न्यू लाइन. नेक्स्ट लाइन. न्यू लाइन New पे आओ. आगे क्या line. बोलता है वो? एस S का माइनस वैल्यू 1 हो S जाएगा. minus S का A minus. कम होगा. नाउ इज इट ओके, या मुझे एक और इटरेशन आपको बताने की जरूरत है? नहीं सर, इतना काफी. बरोबर, वेरी हाँ गुड. सर. चलेगा, इसको रन करके दिखाओ मैं. Yes, हाँ sir. सर. यस सर. सेव एज. आज का मेरा पहला प्रोग्राम है, तो इसको नाम देता हूं मैं P1 करके. अच्छा, P1 डॉट सी. अच्छा, ऑलरेडी P1 टू P7 है. मेरे थोड़ी देर पहले आईटी का लेक्चर था, तो ठीक है, इसको P11 नाम देता हूँ. चलेगा ना? अब इसको रफ नहीं करता बैठता. चलेगा सबको? यस सर. P11. Yes sir. कंपाइल. कंपाइल तो हो गया भाइयों. रन. एंटर नंबर ऑफ लाइंस. मैं 5 डालता हूं. चलेगा आप सबको? यस सर. Yes, sir. आउटपुट एंटीसिपेट हो रहा है सबके दिमाग में? कैसा रहेगा? यस कहने सर. से आउटपुट Yes, ऐसा. sir. Yes sir. एक बार चेक कर लीजिए. हाँ सर. इज इट क्लियर एंड राइट? यस Yes, सर. sir. Yes sir. चलिए, प्लीज कंप्लीट द कोड देन. Yes, sir. ये रहा आपका पैटर्न. पहले पैटर्न बना दीजिए और बाद में उसका प्रोग्राम लिखना चालू कर दीजिए.
होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके। Done, sir. डन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Done, sir. चलिए आगे नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पैटर्न कुछ ऐसा है। Now you people are supposed to help me for this particular pattern. This pattern looks like this. N तक पैटर्न दिख रहा है सबको मेरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone speak. पैटर्न दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. दो क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1, पैटर्न को देख के मुझे दो क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1, पैटर्न असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? Descending. डिसेंडिंग बोला तो दिमाग में एक फटाक से आना चाहिए, कौन चेंज होने वाला है? I. आई। कहां से कहां तक जाने वाला है बताइए मुझे। N N से से 1 तक. क्या बात है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, क्या इस पर्टिकुलर पैटर्न में मुझे स्पेस फैक्टर कंसिडर करने की आवश्यकता है क्या? हाँ है सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ, तो अगर आपका आंसर हाँ है तो आपका आंसर राइट है। क्यों, अभी मुझे वो बताइए। सर स्पेस है ना वो। अरे पहले लाइन में स्पेस लेकिन स्पेस किधर है? पहले लाइन में स्पेस किधर है? सेकंड लाइन में एक स्पेस है। Second line में हाँ, स्पेस सर स्टार्ट पहले लाइन में Second नहीं line है में। लेकिन सेकंड लाइन में है ना, तीसरे लाइन में है ना, चौथे लाइन में है ना। अच्छा मुझे बताइए, अगर पहले लाइन में एक भी स्पेस नहीं है तो मैं s का वैल्यू क्या रखूंगा? n-1 जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रखा था, या s का वैल्यू 0 रखूंगा मैं? 0 जीरो रखेंगे ना। बोलो बोलो बोलो, बराबर बराबर, s का वैल्यू क्या आएगा? 0। 0. कहना से इधर ग्रेजुअली स्पेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने s माइनस माइनस किया था, इधर मुझे क्या करना पड़ेगा रे? S Plus, plus. plus. प्लस प्लस Yes, plus, मेरी plus. बातें Plus, plus. एटलीस्ट कुछ कुछ समझ में आ रही है सबको? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. मैं विथ योर परमिशन प्रोग्राम लिखना चालू करूं ये? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से इट इज नॉट अ न्यूमेरिक पैटर्न, बरोबर ना? न्यूमेरिक पैटर्न नहीं है, तो मैं मेरे प्रोग्राम से a करके जो वेरिएबल है उसको हटा देता हूं, चलेगा सबको? Yes, sir. a को पता है ना मैं न्यूमेरिक में ही यूज करता हूं, ये सेम आएगा, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. आंसर यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आपी ने मुझे थोड़ी देर पहले सर बोला, सर इधर s का वैल्यू n-1 आएगा या 0 आएगा रे? 0. 0 आएगा. सर स्टार्टिंग की लाइन में 0 स्पेस दिखना चाहिए ना, तो s का वैल्यू क्या आएगा? 0। अच्छा, i वाला फॉर लूप 1 से लेके n तक जाएगा या n से लेके 1 तक जाएगा? N से लेके 1 तक. Say one. रीजन रीजन Descending है ना. Descending order है. तो आप Descending. मुझे बोलो, मैं मेरा i वाला फॉर लूप कैसे लिखूंगा? ओवर टू यू। I equals to N. Greater than equal to. i इज इक्वल टू n, आगे I is I greater than equal to i 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बरोबर ना? 1, ऐसा 1. कहते एक बार प्रोग्राम, हाँ, सर, आगे one क्या? I minus minus. i माइनस माइनस। Minus, minus. ओए, minus one. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. sir. अच्छा, इधर ए वगैरह है क्या? कुछ नहीं सर, न्यूमेरिक पैटर्न ही नहीं है, स्टार वाला पैटर्न है, तो मुझे ये वाले लाइन को हटाना पड़ेगा। ये वाला फॉर लूप क्या प्रिंट करता है रे? Space. इधर भी स्पेस चाहिए ना मुझे, Yes, sir. हाँ सर चाहिए। तो कहना से ये वाला फॉर लूप सेम रहेगा। ये वाला फॉर लूप क्या प्रिंट करता है सर? एलिमेंट्स को प्रिंट करता है।
इधर भी एलिमेंट चाहिए तो कहना सी ए वाला लूप भी रहेगा, लेकिन अंदर में ए को प्रिंट करूंगा क्या रे? No sir, star print करेंगे. हाँ, तो क्या लिखूंगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार. स्टार. Star. इज इट क्लियर एंड विजिबल टू एवरीवन? Yes sir. यस सर. अच्छा, कहने से स्टार प्रिंट करने के बाद कंट्रोल नए लाइन में जाना चाहिए और स्पेस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए. बढ़ना बढ़ना चाहिए. तो क्या S plus plus. S S plus plus. क्या बोलते हो? कोड समझा क्या सबको? यस सर. यस सर. मुझे लगता है Yes, understood. मुझे लगता है सबको समझा, क्योंकि इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि 95% प्रोग्राम आप ही ने मुझे बताया ओरली. वेरी गुड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Yes, sir. विद Yes, sir. परमिशन, अगर आप मुझे सब परमिट कर रहे हो तो मैं इसको ड्राई रन बिरन अभी नहीं करके दिखाता, सबको समझ में आ गया. इसको डायरेक्ट रन करके दिखाता हूं, चलेगा सबको? यस सर. Yes sir. फाइल सेव एज P12 नाम देता हूं, .c एक्सटेंशन देता हूं, सेव, एंड इसको रन करेंगे. पहले करेंगे कंपाइल. कंपाइलेशन में तो कोई भी एरर नहीं है, एंड इसको करेंगे हम लोग रन. एंटर नंबर ऑफ लाइंस, मैंने एंटर किया 5. देखिए मेरा आउटपुट बराबर आ रहा है क्या? Yes sir. Yes, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? यस यस. सर. चलिए कोड लिख दीजिए फिर फटाफट. पहला पैटर्न बना दीजिए, बाद में कोड लिख दीजिए. सर. हाँ बोलिए. सर वो S प्लस प्लस हम लोग ने स्पेस वाले लूप के प्रिंटफ के बाद लिखा तो कुछ फर्क पड़ेगा? स्पेस वाले प्रिंट फॉर के अंदर नहीं आएगा, फॉर के बाहर आएगा. ओके. फॉर के अंदर लिखा तो वो बार बार S प्लस प्लस करता जाएगा. यस सर. यस सर. थैंक यू सर. यस. Done, sir. ओके. Done, sir. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाला देखिए, एसी का वेरिएशन है. मेरा नेक्स्ट पैटर्न ना दोस्तों कुछ ऐसा है.
इज इट विजिबल? Yes. हेलो, समझ रहा है क्या? दिख रहा है Yes, क्या sir. पैटर्न? हाँ सर, दिख रहा है। Yes. ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है ना, ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं पिरामिड पैटर्न्स। भले उल्टा पिरामिड है अपना, लेकिन पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, बरोबर ना? सच पैटर्न इज कॉल्ड एज अ पिरामिड पैटर्न। आप पैटर्न को देखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे अगेन 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, पैटर्न असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? डिसेंडिंग। बरोबर, Descending. पहला क्वेश्चन का आंसर राइट दिया। दूसरा क्वेश्चन फालतू है लेकिन पूछ लेता हूं, आप सबको तो आंसर आएगा ही। इस पर्टिकुलर पैटर्न में मुझे स्पेस को हैंडल करने की आवश्यकता है क्या रे? है सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे सर, प्रीवियस पैटर्न की तरह ही तो है, बरोबर ना? Yes, कहने से sir. इधर भी स्पेस को हाँ। हैंडल करना पड़ेगा। तो फटाक से बोलो, एस का वैल्यू क्या आएगा, 0 या Zero. n-1? 0. Zero. Zero. बरोबर, क्या आएगा? 0। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो फिर इस पैटर्न में और प्रीवियस पैटर्न में क्या फर्क है सर? अगर ये पिरामिड को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करें, तो कह रहे से लेफ्ट साइड का पार्ट वही है जो आपने अभी अभी प्रोग्राम लिखा। Yes, sir. बस अगर मैंने राइट साइड का ऐड किया तो मेरा ये वाला पैटर्न बन जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। चलो देखते हैं कैसे। पहले प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। मुझे बताओ क्या क्या सेम रहेगा, क्या क्या चेंज करने की जरूरत है। इधर भी स्पेस को हैंडल करना पड़ेगा क्या रे मुझे? Yes, sir. Yes, तो sir. एस करके वेरिएबल आएगा, बरोबर ना? अगेन नंबर ऑफ लाइंस को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एस का वैल्यू क्या रखूं, 0 या n-1? आप मुझे बोलो। Zero. अभी शर्माओ मत, लास्ट टाइम आपने इतना लास्ट टाइम प्रोग्राम के लिए बोला था, अभी इधर भी बोलो। अच्छा, पैटर्न असेंडिंग या Zero. डिसेंडिंग है? Descending. तो आई वाला फॉर लूप Descending. 1 से लेके n तक या n से लेके 1 तक? N से लेके 1 तक. N से Do I लेके need to one. change N it? से 1 तक. चेंज करने की जरूरत है इधर इसको? No, sir. अच्छा, No, ये sir. वाला फॉर लूप किसके लिए होता है बताइए मुझे? Space. स्पेस। तो उसको भी Yes. चेंज करने की जरूरत नहीं है, बरोबर? नहीं Yes, sir. सर। अच्छा, ये वाला फॉर लूप क्या करेगा? Star print. स्टार प्रिंट करेगा। लेकिन क्या ना, इससे ये वाला फॉर लूप जो है, मेरी बात समझो, ये वाला फॉर लूप जो है, जो हाईलाइट करके दिखाया मैंने, ये लेफ्ट साइड के 4 स्टार प्रिंट करने वाला है, जैसा आपने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था। हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. यस सर, Yes, यस सर। sir. बरोबर, कहने से लेफ्ट साइड के स्टार प्रिंट करने वाला है। लेकिन सर, लेफ्ट साइड के स्टार प्रिंट करने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए। लेफ्ट साइड के स्टार प्रिंट करने के बाद कहने से मुझे राइट साइड के भी स्टार प्रिंट करने। यस सर। अभी मुझे बताओ, लेफ्ट साइड के स्टार में और राइट साइड के स्टार में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या रे? मुझे एक रिलेशन दिख रहा है। क्या ना कमेंट, लेफ्ट साइड में जितने स्टार है उससे एक Minus कम 1. कम। राइट साइड में है। हाँ. यस सर। जरा एक बार हाँ, आप सर। चेक कर लो। लेफ्ट में अगर 4 है तो सेम लाइन में Yes, राइट में sir. कितने हैं? 3 3. अगर तीन उधर है। 3 है तो राइट में कितने हैं? 2। 2 अगर उधर दो 2 है। है तो राइट में कितने हैं? 1 और One अगर है। इधर 1 है तो राइट में कहना से 0 Zero. है। 0. क्या कोई मेरा स्टेटमेंट रिपीट कर पाएगा? मैंने अभी अभी क्या बोला, क्या रिलेशन बोला? राइट में 4 स्टार है तो लेफ्ट में 3 है। अरे राइट बाबू, में 3 क्या बोल स्टार। रहा है तू? लेफ्ट में जितने स्टार लेफ्ट में हैं, 4 स्टार, राइट में 3। लेफ्ट में जितने भी है राइट में उससे एक कम है. वेरी गुड, दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एक बार फिर से, लेफ्ट में जितने भी है उससे एक कम किधर है? राइट में। Right. राइट Right. में। Right. अभी समझो, अभी समझो। ये जो मैं आपको फॉर लूप हाईलाइट करके बता रहा हूं, वो किस साइड के स्टार प्रिंट कर रहा है रे? Left side. लेफ्ट साइड के। Left तो side. अगर राइट साइड के स्टार प्रिंट करने के लिए भी मैं एक फॉर लूप लिखूं, तो जितना ये काम कर रहा है उससे एक कम मेरा राइट वाला करेगा। यस सर।
ये वाला फॉर Yes, लूप sir. कहां से कहां तक जा रहा है मुझे बताइए सब लोग। 1 से I तक. 1 से I तक. जोर से सुना नहीं दे रहा है मुझे। 1 से वन से I लेके तक. आए आज तक तक I तो तक. ये फॉर लूप ने एक इटरेशन कम करना चाहिए। टू से आए तक मतलब कहने से ये वाला फॉर लूप में लेके जाऊंगा 1 से लेके, आई एम सॉरी जे 1 से लेके I-1 तक। -1. नहीं, मैंने लेस देन आई लिखा मतलब वो आई को नहीं पकड़ेगा। इधर मैंने लेस देन इक्वल टू आई लिखा है मतलब ये आई तक जाएगा, बरोबर ना, इंक्लूडिंग sir. आई। इधर लेस देन आई लिखा है मतलब इंक्लूडिंग आई रहेगा क्या वो? एक्सक्लूडिंग रहेगा। No, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। नहीं, मुझे सब लोग से आंसर चाहिए, यस और नो। यस सर। यस यस सर सर। Yes, ये sir. वाला Yes, आई sir. तक Yes, जा रहा sir. था, ये वाला आई तक जा रहा था, ये कहां तक जाएगा बताइए मुझे। I-1 तक। I-1. वेरी गुड। एंड आगे कहने से मुझे लिखना पड़ेगा J प्लस प्लस। अच्छा, ये वाले फॉर लूप ने भी राइट साइड में भी स्टार ही प्रिंट करने हैं ना मुझे, तो कहने से इधर मैं लिखूंगा प्रिंटफ और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या, स्टार। Star. स्टार। आपको समझा? ये वाला जो मैंने फॉर लूप ऐड किया वो किसके लिए है, लेफ्ट वाले के लिए या राइट वाले के लिए? राइट साइड पैटर्न राइट Right. वाले। राइट वाले के अगेन लिए। कहने से राइट साइड का स्टार प्रिंट करने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। इधर भी स्पेस बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ने चाहिए। तो कहने से मुझे लिखना पड़ेगा इधर एस प्लस प्लस। मेरा कोड लिख के हो गया है, इसको एक इटरेशन रन करके देखते हैं, चलेगा सबको? चलो Yes, sir. सबसे पहले मेरे से क्या पूछेगा बताइए। नंबर ऑफ Number लाइन्स। of lines. सपोज मैंने नंबर ऑफ लाइन एंटर किया 4 करके, ठीक है, चलो नीचे आएगा, कौन मिला उसको? S. फटाफट आगे S. आएगा। एस का वैल्यू क्या बोला मैंने? 0। 0। चलो नीचे आएगा, कौन मिलेगा उसको? आई। आई कहां से कहां तक है? एन N से से लेके 1 तक। N से मतलब आई 1 की तक. पॉसिबल वैल्यूज। 4, 3, 2, 1. क्या बात है, 1, वेरी 2, गुड स्टूडेंट। 3. 4 3 2 1 बरोबर, यस यस सर। हाँ या ना? आई का Yes. पहला वैल्यू क्या रहेगा? 4। 4. 4. लेके अंदर कूदेगा, कौन मिला उसको? J. J। कहां से कहां तक है रे जे? वन से 1 लेके से S तक। लेकिन एस का वैल्यू क्या है? 0। 0 कह रहा है सर 1 से लेके 0 तक एक भी बार होता है क्या रे? नहीं ना, No, sir. 1 से लेके 1 तक एक बार होता है, 1 से लेके 0 उल्टा जा रहा हूं मैं, उल्टा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। नो। नहीं अरे देखो, जे का वैल्यू 1 है, इज माय 1 इज लेस देन इक्वल टू एस? नो सर। No, फॉल्स। sir. कंडीशन फॉल्स, कहने से एक भी बार नहीं होगा, स्किप Yes, sir. करेगा। स्किप करेगा, नीचे आएगा। नीचे कौन मिला उसको फिर से? J। J. कहां से कहां तक? ये 1 1 से से I तक। मतलब 1 से लेके 4 तक. 1 से लेके कितनी 4 बार? तक। 4 times. 4 बार। 4 टाइम। 4 बार क्या प्रिंट करेगा? 4 times. Star. स्टार। तो 1 2 3 4 बरोबर, बाहर sir. आया, Yes, sir. कौन मिला उसको फिर से? J. J। जी। J. कहां से कहां तक है? 1 से 1 लेके से I-1. I-1। 1 से I. मतलब 1 से लेके 3 तक. 3 तक. आई का वैल्यू 4 है, तो 1 से लेके 3 तक। 3 तक कितनी Three बार तक. होता है? 3 times. 3 बार। 3 3 बार क्या प्रिंट करेगा? वेरी Star गुड। print. Star. स्टार। star. 1 3 star. 2 3। क्या बोलते हो, सबको समझा क्या कोड? हाँ सर यस सर। यस सर। Yes, आगे sir. बोलो, आगे बोलो, बैकस्लैश n, Next कंट्रोल line. को न्यू लाइन। जाएगा सर आगे Line. क्या होगा? S प्लस S का वैल्यू 1। Space. एस का वैल्यू क्या बन जाएगा? 1। 1। क्या बोलते हो, एक और इटरेशन बताने की जरूरत है या अंडरस्टूड है अभी? समझ नहीं अंडरस्टूड है सर। रन करके दिखाओ उसको डायरेक्टली अभी। हाँ Yes. सर यस सर। फाइल सेव एज P13 नाम देता हूं मैं उसको, .c, सेव, कंपाइल। कंपाइलेशन में तो अपने को कभी एरर मिलता ही नहीं है। और रन एंटर नंबर ऑफ लाइंस 5 एंटर करता हूं, चलेगा सबको? यस सर यस सर। Yes, sir. व्हेन आई प्रेस एंटर मुझे ऐसा आउटपुट दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर एंड करेक्ट? यस सर यस सर। Yes, बरोबर sir. है। चलिए
प्रोग्राम कॉपी कर दीजिए अपने नोटबुक के अंदर, पहले पैटर्न बनाइए बाद में प्रोग्राम कॉपी कीजिए। यस सर। Tell me once you have completed it. Is it done everyone? यस सर डन। यस सर डन। Yes, तो sir. आप एकदम इसको मैंने मॉड्यूलर प्रोग्राम किया है, मैंने हर चीज के लिए एक एक फॉर लूप इस्तेमाल किया है। अगर मैंने आपको एक लाइन में पूछा ये फॉर लूप क्या करता है तो आप मुझे क्या बोलोगे, क्या करता है ये फॉर लूप? स्पेस। अगर मैंने पूछा ये फॉर लूप क्या करता है तो आप क्या बोलोगे, ये फॉर लूप क्या करेगा? लेफ्ट साइड के स्टार प्रिंट करेगा। एंड अगर ये फॉर लूप के बारे में पूछा तो ये फॉर लूप क्या करता है?
राइट साइड के स्टार प्रिंट राइट करेगा। साइड के आई अगेन टेल यू, एक प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये मेरा तरीका है, मैंने इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. My dear student, let me proceed with my next program. मेरा next program कुछ ऐसा है। The pattern will look like this. अरे A, A, B, A, B, C, A, B, C, D, and so on. Is it visible, everyone? यस सर। Yes. Okay. मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पैटर्न असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? असेंडिंग। ascending. Ascending. बरोबर, पहला क्वेश्चन का आंसर टिक्ड। यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या इस पैटर्न में मुझे स्पेस को हैंडल करने की आवश्यकता है क्या? नो No, सर। sir. No, sir. नहीं, sir. जैसे सारे एलिमेंट बाउंड्री लाइन से लग के ही प्रिंट हो रहे हैं, इधर मुझे स्पेस को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भी जानते हो इट इज क्वाइट अ स्पेशल पैटर्न, क्योंकि इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर पैटर्न। इसको कैरेक्टर पैटर्न क्यों बोलेंगे, सबको समझा क्या? क्योंकि सर इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो नंबर्स नहीं है, इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, मेरे अलग अलग कैरेक्टर्स है। भाइयों हाँ या ना? यस Yes, सर। इसके लिए इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर पैटर्न। यार आपको याद है जब जब मैं न्यूमेरिक पैटर्न का प्रोग्राम करता था, नंबर्स को हैंडल करने के लिए मैं ए करके वेरिएबल यूज करता था। यस सर। yes, sir. अब ये Yes, sir. न्यूमेरिक नहीं है, ये कैरेक्टर पैटर्न है, बरोबर ना? तो कैरेक्टर्स को हैंडल करने के लिए, मतलब इन अल्फाबेट्स को हैंडल करने के लिए मैं काम करता हूं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। लेट्स अज्यूम मेरे वेरिएबल को नाम देता हूं मैं CH करके। क्या नाम दिया वेरिएबल को मैं? CH। ऑडिबल हूं मैं क्लियरली सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए, आई एम गोइंग टू माय लेफ्ट साइड। मुझे बोलो क्या क्या रखूं इसमें से, क्या क्या हटा दूं? N, I और J लगेगा, बरोबर ना? स्पेस इधर लगने वाला है क्या पैटर्न में? No, sir. तो मैं No, S sir. करके वेरिएबल को हटा दूंगा, बरोबर? लेकिन कैन आई से इस पर्टिकुलर Yes. प्रोग्राम में मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए याद है कैर करके टाइप होता है, Yes, sir. और मैं मेरे Yes, वेरिएबल sir. को नाम देता हूं CH करके। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कहना Yes, से sir. इधर भी मुझे नंबर ऑफ लाइंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। S 20 इधर नहीं लगने वाला ना, तो मतलब ये लाइन इधर से हट जाएगा। पैटर्न असेंडिंग है या डिसेंडिंग है रे? असेंडिंग। Ascending. Ascending. डिसेंडिंग है, Ascending. असेंडिंग है, राइट? Ascending. Ascending. तो I वाला फॉर लूप कहां से कहां तक रहेगा बताइए मुझे। 1 से n तक। ओवर टू यू। I I equals equals to to 1। Is आगे equal I to 1. is less than or equal to n. I less less than than equal to n. n, आगे I plus I plus. plus Plus, plus। plus. अच्छा, स्पेस वाले की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बरोबर ना? तो सीधा सीधा डिलीट, बरोबर? ये वाला फॉर लूप कहने से एलिमेंट को प्रिंट करता है, बरोबर दोस्तों? Yes, sir. इस Yes, बार sir. की एलिमेंट Yes, sir. कैरेक्टर से, बरोबर? तो कहने से कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा, इंटीजर के लिए परसेंटाइल D होता है, कैरेक्टर के लिए क्या होता है रे? परसेंटाइल C। परसेंटाइल C होता है, Percentile C. कॉमा CH। कहने से मैं CH का वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. एक और Yes, sir. बात, ये J वाला फॉर लूप मतलब याद है विद इन दी रो के लिए होता है। दोस्तों विद इन दी रो अगर आपने देखा तो A का वैल्यू बाद में B बनना चाहिए, B का C बनना चाहिए। मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है? Increment. तो कहना है इधर मुझे लिखना पड़ेगा CH प्लस प्लस। Yes, sir.
नहीं समझा लगता है। यस सर। समझा सर। अरे यार समझा। यस सर। 1 2 3 में हम लोग ए प्लस प्लस लिखते थे, इधर ए का बी, बी का सी हो रहा है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, सी एच प्लस प्लस। हाँ या ना? हाँ हाँ। सर। अच्छा, ये राइट साइड का तो इधर कुछ है ही नहीं, बरोबर ना, पिरामिड पैटर्न थोड़ी है, तो नॉर्मल पैटर्न है, तो कहने से ये भी इधर से कट हो जाएगा, बरोबर भाइयों? यस सर। बैक / एन, Yes, sir. और इधर स्पेस है ही नहीं, तो एस प्लस प्लस भी नहीं आएगा ना, एस माइनस माइनस आएगा, मतलब कहने से ये लाइन भी इधर से हट जाएगा। एक और चीज, अगर आपने पैटर्न को अच्छे से देखा, क्या ना, इससे पैटर्न को ऑब्जर्व करो, जब जब लाइन चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में कौन सा कैरेक्टर दिखना चाहिए रे? ए। आपको ये याद है, जब जब लाइन चेंज होता है, आई चेंज होता है, हाँ या ना? यस सर। तो जैसे ही आई चेंज होगा, मेरे सी एच को वैल्यू मिलना चाहिए, नहीं, सिंगल कैरेक्टर है ना, तो मैं कहना से उसको सिंगल कोट में लिखूंगा। याद करो, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था, जो भी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग सिंगल कोट में लिखते हैं, याद है क्या आपको? यस सर। यस सर। तो मैं सी एच को क्या वैल्यू दूंगा? Yes, sir. ए। रन करके देखते हैं इसको, चलो जल्दी जल्दी। सबसे पहले मेरे से n का वैल्यू पूछेगा, लेट्स अज्यूम मैंने n का वैल्यू एंटर किया, सपोज 4। नेक्स्ट, i वाला फॉर लूप कहां से कहां तक है, जल्दी जल्दी बोलो। 1 से 1 n से तक। n तक। 1 से लेके n तक है, बरोबर ना? तो i के पॉसिबल वैल्यू कौन कौन से रहेंगे रे? 1 2 3 1 2 3 4। पहला वैल्यू 1 1 लेके अंदर आएगा, अंदर उसको पहले कौन मिला? A. into a नहीं, ch मिला। ch क्या बोलता है, मेरा वैल्यू क्या है? ए a है। a है, सबको समझा? नीचे यस सर। आएगा, कौन मिला उसको? जे कहां से A। कहां तक है? 1 से i 1 से तक। i तक। 1 से I मतलब 1 तक, से लेके 1 तक। 1 तक, 1 से लेके 1 तक कितनी बार होता है? एक एक बार। बार। एक ही बार। मतलब एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। चलो एक बार एग्जीक्यूट करो, क्या प्रिंट करेगा बताइए? a ch की वैल्यू a। मतलब ए प्रिंट करेगा। आगे क्या बोलता है? सी एच प्लस प्लस, सी एच का नया वैल्यू क्या बनेगा? बी। b b। लेकिन दूसरी बार होने वाला है क्या रे ये? नो। नो, No. बाहर आएगा। बाहर क्या बोलता है? न्यू लाइन पे आ जाएगा न्यू बस। लाइन, चलो एक और इटरेशन, ऊपर जाएगा, आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा? 2 2। 2. गाड़ी Two. 5th गियर पे डाल दीजिए, 2 बनेगा। नीचे आया, कौन मिला? ch ch का वैल्यू a CH। वापस। बरोबर, फिर से क्या बन जाएगा? ए। a A, अच्छा, जे कहां से कहां तक जाएगा? 1 से लेके 2 1 तक। से 1 लेकर से 2 2 तक। मतलब कितनी बार? 2 दो दो बार, बार। बार। चलो पहली बार उसको एग्जीक्यूट करो, बोलो क्या करेगा? a लिखेगा पहले। a लिखेगा। ए प्रिंट करेगा, लिखेगा। बाद में क्या होगा? a प्लस ch का वैल्यू b हो CH। जाएगा। सीएच का CH. लूप हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बार होगा क्या फिर से? नो यस सर। सर। करो दूसरी बार, क्या प्रिंट करेगा? b प्रिंट करेगा। B, b प्रिंट सीएच मतलब बी प्रिंट करेगा। आगे नहीं होगा। ch का वैल्यू सीएच प्लस c प्लस, हो सीएच जाएगा। वैल्यू बन जाएगा सी। लेकिन तीसरी बार होगा C. क्या? नो सर। नो नो, सर। बाहर आएगा, कंट्रोल गोज टू नेक्स्ट लाइन, न्यू क्या लाइन, बोलते हो? जमा या और इटरेशन बताओ? जमा सर। समझा सर। सबको समझा? समझा। फाइल सेव एज p14.c, सेव, कंपाइल, एरर नहीं है, दिख रहा है सबको? और रन, एंटर नंबर ऑफ लाइंस 6 एंटर करता हूं, कहने से मुझे ऐसा आउटपुट दिखाई देगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. दिख रहा है सबको आउटपुट? बरोबर है अपना प्रोग्राम? यस हाँ सर। सर। चलिए कंप्लीट कर sir. दीजिए कोड को, पैटर्न लिखिए, प्रोग्राम लिखिए, चलो।
Sir, बोलिए ना। so what is the name of this pattern? इसको कैरेक्टर पैटर्न बोलते हैं। Okay, sir. They won't tell you in exam कि write a program to display character pattern। वो आपको ऐसा क्वेश्चन में पैटर्न दे देंगे और आपको बोलेंगे ये प्रिंट करने वाला प्रोग्राम लिखिए। सर वहाँ पे मेंशन नहीं करना पड़ेगा ना कि ये कैरेक्टर पैटर्न है या ना ना कुछ ना और ना पैटर्न है? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। ओके सर। डन एवरीवन? Yes, sir. Done. सर यस सर। मैं आपको 2 पैटर्न होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, ठीक है? अभी मुझे लगता है मैंने इतने अराउंड 6 से 7 पैटर्न के प्रोग्राम्स किए, तो 2 पैटर्न अभी आप कर सकते हो। ट्राई मारोगे ना सब लोग? यस सर। यस सर। चलेगा? यस। तो मैं आगे के टॉपिक की तरफ जाता हूँ। मुझे आज आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म करना है, सो दैट मंडे से मैं आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर सकूँ। शुड आई प्रोसीड? हेलो एवरीवन, डन? सर 1 मिनट रुको। यस हाँ हाँ, मुझे एंड में याद दिलाना कि मुझे आपको 2 पैटर्न का होमवर्क देना है, ठीक है? आप इस वीक में वो पर्टिकुलर पैटर्न कंप्लीट करके दीजिए मुझे। सर डन सर। यस, चले आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला मैं आपको लेक्चर के एंड में वो 2 पैटर्न दे दूंगा, तो लेट मी प्रोसीड विथ माय नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, आपको पता है हम लोग यूनिट नंबर 2 में है, राइट है ना? और यूनिट नंबर 2 जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था यूनिट नंबर 2 के अंदर अपने को टोटल 3 टाइप के स्टेटमेंट पढ़ने हैं। डू यू रिमेंबर इट? जो पहला टाइप था उसका नाम था सिलेक्शन स्टेटमेंट। आप नोटबुक के अंदर भी चेक कर सकते हो। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हमने टोटल 5 स्टेटमेंट देखे थे, इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और स्विच। देन हमने स्टार्ट किया था लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हमने टोटल 3 स्टेटमेंट देखे, याद है आपको? व्हाइल, डू व्हाइल एंड तीसरा था फॉर। आज हम लोग अपना तीसरा कैटेगरी स्टार्ट करने वाले हैं, हालांकि बहुत छोटा है। मेरा जो थर्ड कैटेगरी है उसका नाम है जंपिंग स्टेटमेंट्स। क्या नाम है इसका? जंपिंग स्टेटमेंट्स। अभी चुप मत Jumping बैठो, statements. मेरी हेल्प करो सब लोग, जल्दी जल्दी इंटरेक्टिव रहो। क्या नाम है थर्ड कैटेगरी का? जंपिंग स्टेटमेंट्स। Jumping यार 2 जंपिंग स्टेटमेंट है, इनको जंपिंग स्टेटमेंट इसके लिए बोलूंगा क्योंकि उनको यूज करके मैं कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे किसी भी पॉइंट पे जंप करवा सकता हूं। तो ऐसे स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं जंपिंग स्टेटमेंट्स। चलो, कौन कौन से जंपिंग स्टेटमेंट है
भाइयों जो मेरा सबसे पहला जंपिंग स्टेटमेंट है उसका नाम है ब्रेक। मुझे लगता है ब्रेक ये वर्ड मेरे मुंह से तुमने पहली बार नहीं सुना है। ब्रेक, इफ यू पीपल रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी आपको एक बार सिखाया था। कोई याद करके बताओ किसके अंदर बताया था रे ब्रेक? स्विच के अंदर। यस सर। बरोबर। ब्रेक का पहला पॉइंट वही है, ब्रेक को मैं दो जगह पे यूज कर सकता हूं। ब्रेक को मैं यूज कर सकता हूं मेरे स्विच स्टेटमेंट के अंदर, यानी स्विच के अंदर ब्रेक को यूज करके हम लोग फॉल थ्रू कंडीशन अवॉइड करते थे। डू यू पीपल रिमेंबर इट? यस सर। यस सर। यस सर। और Yes, sir. ब्रेक को मैं यूज करता हूं मेरे लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर। लूपिंग स्टेटमेंट कौन से तीन है रे, बताइए मुझे। वाइल, डू वाइल, फॉर। While do while for. बस, तो ब्रेक को मैं इन दोनों में से किसी के भी अंदर यूज कर सकता हूं, स्विच के अंदर या फिर लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर। मतलब वाइल, डू वाइल एंड फॉर, याद रहेगा सबको? यस सर। यस। दूसरा Yes, पॉइंट, sir. मैं चाहता हूं दोनों स्टेटमेंट के बारे में आप दो पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट ये है, ब्रेक का डेफिनेशन है वो, ब्रेक का डेफिनेशन है ब्रेक इज यूज्ड फॉर अर्ली एग्जिट फ्रॉम द लूप। ब्रेक इज यूज फॉर अर्ली एग्जिट फ्रॉम द लूप, ये उसका डेफिनेशन है। बाय हार्ट, बाय हार्ट। ब्रेक इज यूज फॉर अर्ली एग्जिट फ्रॉम द लूप। अर्ली एग्जिट मतलब क्या? मेरे लूप का टाइम नहीं आया, लेकिन अगर मुझे बीच में लूप खत्म करना है, बीच में लूप को छोड़ना है, एग्जिट करना है, तो फिर मैं यूज करूंगा ब्रेक। लेट मी टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक फॉर लूप है, फॉर i is equal to 1, i less than equal to 5, i प्लस प्लस। मुझे बताइए सब लोग अनम्यूट करके, ये फॉर लूप टोटल कितनी बार चलने वाला है रे? 5 बार। 5 बार। कहां पांच से बार। कहां तक? 1 से 5 तक। 1 से से 5 5 बरोबर बरोबर, 1 आपको से ये 5. आंसर देने आ रहे हैं, मतलब आपको समझ रहा है। वेरी गुड। कहां से कहां तक जाने वाला है फॉर लूप, एक बार फिर से बताइए। 1 से 1 से 5 1 5 से लेके 5 5 तक। तक। मैं अंदर एक 1 से कंडीशन 5. डालता हूं, कहने से एक समय आएगा जब i का वैल्यू बन जाएगा 3। आएगा ना एक टाइम जब i का वैल्यू 3 बनेगा। यस यस सर। सर। मैं Yes, चाहता sir. हूं जब i का वैल्यू 3 बनेगा, आप लूप को करो ब्रेक। ब्रेक लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ता है ब्रेक और आगे सेमीकोलन। इसका इतना सिंपल सिंटैक्स है। ये तब होगा जब i का वैल्यू बनेगा 3। अदरवाइज अगर i का वैल्यू 3 नहीं है, तो एक काम करो, जो भी i का वैल्यू है उस i के वैल्यू को कर दो प्रिंट। इधर मेरा एल्स खत्म, इधर मेरा फॉर लूप खत्म। मेरा एग्जांपल सबको दिख रहा है क्या? यस सर। चलिए मुझे बोलिए इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? टेल मी। i का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है बताइए मुझे। 1। 1 कहना से i का स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, 1. अंदर आएगा इज इट इक्वल टू 3? नो। नो। सर। किसके पास जाएगा? No. 2 एल्स के पास कंट्रोल Else. जाएगा। और कहने से i को प्रिंट करेगा, मतलब 1 को प्रिंट करेगा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इटरेशन में i का Yes, क्या बनेगा? sir. जल्दी जल्दी। 2। 2 इज इट इक्वल टू 3? नो सर। नो नो। सर। किसके No. पास जाएगा? एल्स के पास Else. क्या करेगा? 2 को प्रिंट करेगा। 2 को प्रिंट 2 करेगा। print करेगा. अच्छा, नेक्स्ट i प्लस प्लस i विल बिकम 3। i का वैल्यू क्या बन जाएगा? 3. 3 अंदर 3 आएगा। equal to 3 इज इट इक्वल टू 3? यस सर। Yes. यस और नो? यस Yes, सर। यस सर। अगर Yes, i का sir. वैल्यू 3 है तो क्या करने बोल रहा है वो? ब्रेक। ब्रेक। Break. अच्छा अभी सब लोग म्यूट कर दीजिए। मेरा तीसरा पॉइंट, जैसी ब्रेक मिलेगा, व्हेन कंपाइलर एनकाउंटर्स ब्रेक, व्हेन कंपाइलर एनकाउंटर्स ब्रेक, इट ब्रिंग्स द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। अर्थात जब कंपाइलर को ब्रेक मिलेगा,
वो कंट्रोल को लूप के बाहर लेके आएगा। कौन सा लूप चल रहा है रे मेरा? फॉर ना। कंट्रोल को Yes, किधर sir. लेके आएगा पता है क्या? फॉर के बाहर। फॉर के बाहर आएगा मतलब समझा क्या? मेरे बाकी सारे इटरेशन स्किप हो जाएंगे और मुझे आउटपुट में बस इतना ही दिखाई देगा, 1 and 2। Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now can I say this point makes more sense? सबको समझा उसका डेफिनेशन ऐसा क्यों लिखा गया? अर्ली एग्जिट फ्रॉम द लूप। Yes, sir. लूप के और इटरेशन Yes, sir. बाकी थे, लेकिन कहने से उसने लूप को बीच में ही क्या कर दिया? एग्जिट कर दिया। Am I clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्वेश्चन sir. का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेक को मैं कहां पे यूज कर सकता हूं? Switch or looping. दूसरा, ब्रेक का डेफिनेशन क्या है? Early exit from the Early loop. exit Early from exit the from the loop. loop. एंड तीसरा, सब लोग से आंसर चाहिए, व्हेन कंपाइलर एनकाउंटर्स ब्रेक, वो क्या करेगा? लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर है। लूप से बाहर है। कंट्रोल से को बाहर। लूप के बाहर लेके आएगा, मतलब बचे हुए सारे इटरेशन क्या करेगा? Skip. 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 स्किप करेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस। जिधर एक स्टेटमेंट का नाम है ब्रेक, वही मेरा जो दूसरा जंपिंग स्टेटमेंट है उसका नाम है कंटिन्यू। कीवर्ड है, अगेन बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा की पूरा स्मॉल में लिखना पड़ेगा। क्या नाम है कीवर्ड का? कंटिन्यू। पहला पॉइंट, कंटिन्यू को सर में कहां पे यूज कर सकता हूं? कंटिन्यू को आप सिर्फ और सिर्फ लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट लूपिंग स्टेटमेंट है? while do while While do while. एक जस्ट मिनट, एक मिनट में जरा होल्ड करता हूं, म्यूट करता हूं, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है कॉलेज से, मैं कॉल पिकअप करता हूं, बाद में आपके पास आता हूं, रुको जरा। Yes, sir. Okay. Sorry for the interruption. Shall I proceed? Yes, sir. या तो आई वाज आस्किंग कि कंटिन्यू को मैं लूपिंग के अंदर यूज करता हूं। लूपिंग मतलब कौन सी 3 स्टेटमेंट रे? While, do while, for. While do while. बरोबर। तो कंटिन्यू को मैं इन तीनों के अंदर यूज करता हूं। कंटिन्यू का डेफिनेशन लिखा जाता है, कंटिन्यू इज यूज्ड टू skip a particular iteration of a loop। मतलब कंटिन्यू ना पूरे लूप को ब्रेक नहीं करता, एक इटरेशन को स्किप करता है। आपको समझा क्या करेगा? क्या करेगा कंटिन्यू? सिंगल इटरेशन को, एक पर्टिकुलर इटरेशन को क्या करेगा? स्किप करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है वो समझने के लिए इधर भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलेगा? चलिए एग्जांपल देखिए सब लोग।
अगेन सेम एग्जांपल, मेरे पास एक फॉर लूप है जो 1 से लेके 5 तक जा रहा है, मतलब ये कितनी बार चलेगा टोटल बताइए मुझे। 5 times. 1 से 5. यस, इधर भी 5 सेम times. देता हूँ एग्जांपल। एक समय आएगा जब आई का वैल्यू क्या बनेगा 3। बस इस बार मुझे ब्रेक नहीं करना है, इस बार मुझे क्या करना है, लूप को कंटिन्यू। कंटिन्यू। एल्स मेरे आई का जो भी वैल्यू है, प्रिंट एफ \n परसेंटाइल डी आई, कहने से उस आई को प्रिंट कर दीजिए। एल्स खत्म, फॉर खत्म। चले मुझे इसका आउटपुट बनाने में हेल्प करो। आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा बताइए। 1 1 अंदर आएगा, इज इट इक्वल टू 3? नो No. नो किसके बाद जाएगा, एल्स Else के के पास पास. मतलब Else. क्या करेगा बताइए, 1। 1. नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बनेगा रे, 2 2 अंदर Not आएगा, equal इज to इट इक्वल 3 टू 3? नो। No. नो क्या प्रिंट करेगा, 2. 2 2 अच्छा, आई प्लस प्लस आई विल बिकम 3, इज इट इक्वल टू 3? Yes, Yes. sir. यस यस सर क्या Yes. बोलता है, क्या करो। Continue. कंटिन्यू Continue. चलो अभी डेफिनेशन सुनो उसका, म्यूट करो सब लोग। When compiler encounters continue, when compiler encounters continue, it skip that iteration and continue the loop with next iteration. I repeat, when compiler encounters continue, it skip that iteration and continue the loop with the next iteration. नेक्स्ट इटरेशन में आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या बनेगा बताइए मुझे। 4 4. अंदर आएगा, इज इट इक्वल टू 3? No, sir. नो No. 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 इसके बाद जाएगा एल्स के Else. पास Else. और Else क्या के प्रिंट बाद करेगा, आई 4। की वैल्यू 4 नेक्स्ट आई प्लस प्लस आई विल बिकम 5, 5. 5 इज इट इक्वल टू 3? No, No. sir. नो No. एल्स के बाद जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, 5. 5 5 5. नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू बनेगा 6, कहने से कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, मैं लूप के आ जाऊंगा बाहर। दोस्तों हैव यू ऑब्जर्व्ड, मेरा एक इटरेशन इधर स्किप हो गया, यस सर Yes sir. Yes, sir. आउटपुट दिख रहा है क्या, यस और नो? इसलिए Yes, हमने sir. बोला इट इज यूज्ड टू स्किप अ पर्टिकुलर इटरेशन। मैं क्लियर हूं सबको, यस सर Yes, sir. मेरे दोनों Yes, स्टेटमेंट sir. सबको पता चल गए, यस Yes, सर sir. कुछ डाउट नहीं है ना। चलो उनको लिखना चालू करते हैं, ठीक है। पहले ब्रेक के बारे में लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखिए जंपिंग स्टेटमेंट। पहले मैं जंपिंग स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखवा के देता हूं, लिखिए जंपिंग स्टेटमेंट। अंदर लिखिए फॉलोइंग आर डिफरेंट जंपिंग स्टेटमेंट्स, following are different jumping statements which are used to transfer control from one point to other point in a program, from one point to other point in a program। पहला लिखिए ब्रेक स्टेटमेंट, आप उसका थियोरी लिखिए, तब तक इधर साइड में मैं उसका एग्जांपल एक बार फिर से लिखता हूं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर Yes sir. Yes, sir. यस यस। क्या था इसका आउटपुट रे,
1 2 याद है ना सबको 1 and 2। तो चलिए थियोरी लिख दीजिए, एग्जाम्पल कंप्लीट कीजिए विथ आउटपुट। डन एवरीवन? सर एग्जांपल लिखना है। हाँ हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। डन सर। डन। चलिए दूसरा कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगेन गाइस यू कंप्लीट इट्स थियोरी, मैं इसका एग्जांपल बाजू में लिख देता हूं तब तक। अच्छा इसका आउटपुट क्या था रे, किसी को याद है? 1 2 1 2 4 4 5 5 1 2 4 5। ओके चलिए थियोरी लिखिए और एग्जांपल कंप्लीट कर दीजिए इसका भी। डन सर। ओके Wait. डन है एवरीवन? नो सर नो एग्जांपल। ओके 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 नो सर। ओके कंप्लीटेड। तो दोस्तों यहाँ पे आइडियली अपना खत्म हुआ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स नाम का चैप्टर। मेरा जो यूनिट नंबर 3 है उसका नाम है फंक्शंस। मुझे लगता है मंडे को अपना लेक्चर होता है राइट ना, 1 आवर का।
तो मंडे के लेक्चर में, नहीं मंडे 2 आवर्स का लेक्चर होता है अपना, आई एम सॉरी, 9 o'clock होता है ना अपना लेक्चर मंडे को। हाँ सर। सर या 9 to 3 7, से 4 होता है एक दिन आपका लेक्चर, वो 1 घंटा रहता है। 3 to 4 मेरा कभी भी लेक्चर नहीं रहता। सर 2 to 3 रहता है। 2 to 3 रहता है, हाँ सॉरी। 2 to 3 2 to 3 रहता है। मुझे लगता है दैट वाज ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे। यस सर, ट्यूसडे को मंडे अपन लोग अपने लेक्चर में फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका जो IA1 है ना, आपको तो शेड्यूल मिल गया रहेगा ना IA1 एग्जाम का। हेलो, हाँ सर यस सर, मिला है सर। मेरी बात सब सुन रहे हो? मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेक्स्ट सैटरडे है, मुझे लगता है सीपी का IA1। आप एक बार चेक कर लीजिए अपना शेड्यूल। एंड पॉइंट ये है कि आपके IA1 में मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स रखे हैं। तो आज अभी तक मैंने जितना सिखाया, दैट ऑल इज देयर फॉर योर IA1 एग्जाम। इज इट क्लियर? यस सर। तो स्टार्टिंग लेक्चर से लेके अभी तक जो भी है, ऑल दिस थिंग देयर इन IA1। सिलेबस वाइज बोलूं तो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। ओके, अच्छा, इज दिस डन एवरीवन? डन सर। आई सेड मैं आपको कुछ पैटर्न के होमवर्क देने वाला हूं, तो अगर ये सबका हो गया है तो फिर वो मैं होमवर्क के क्वेश्चन आपको दे दूं। आप इसको अपने नोटबुक के अंदर बना के रख दीजिए एंड मुझे मंडे को फीडबैक दीजिए कि सबके वो प्रोग्राम हुए क्या कंप्लीट। फाइन। मेरा पहला प्रोग्राम कुछ ऐसा है, या पहला पैटर्न कुछ ऐसा है। ये ऐसा पिरामिड वाला पैटर्न याद है हमने किया था? हाँ सर, अभी अभी किया। बस उल्टा था, ये सीधा है। मतलब ये पैटर्न असेंडिंग पैटर्न है, बरोबर ना? यस सर। ट्राई करो, आएगा सबको। ठीक है, ये वाला एक है होमवर्क। दूसरा, हेलो सर। हाँ बोल। सर वो आप IA का टाइम टेबल के बाद क्या बोले, वो जरा फिर से बोलो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अपने IA1 में सीपी के सिलेबस चैप्टर 1, चैप्टर 2 है। ये जो अभी हाँ, तक हाँ। 2 चैप्टर सिखा है ना मैंने आज तक, स्टार्टिंग के लेक्चर से लेके आज तक, एवरीथिंग इज देयर इन योर IA1। ओके, डन। थैंक यू। अच्छा दोस्तों सुनो एक और बात, ये जो मेरा पैटर्न है ना, अभी मैंने सेकंड वाला किया, आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर ये पैटर्न का प्रोग्राम लिखना है। ये पैटर्न का एक एक्सपेरिमेंट है, डिस्प्ले अ पैटर्न करके। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। मैंने Yes, उधर पैटर्न नहीं दिया, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, दिस पैटर्न आई वांट इन योर एक्सपेरिमेंट राइट अप। इज इट Yes, क्लियर sir. एवरीवन? तो ये Okay, वाला sir. पैटर्न देखिए, Yes, sir. इसका ये वाला पैटर्न का प्रोग्राम आपको एक्सपेरिमेंट में डालना है। ठीक है, एंड एक और, का नाम क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करो ना। डिस्प्ले पैटर्न 1 करके टाइटल है। ठीक है सर। हाँ, लेकिन उधर पैटर्न नहीं दिया है, तो पैटर्न ये है। और तीसरा, दिस इज द थर्ड पैटर्न, कैरेक्टर पैटर्न है। ये कैरेक्टर पैटर्न का मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये वाला आप कर दीजिए। चलो ये तीनों क्वेश्चन लिखिए।
एंड ये तीनों प्रोग्राम नेक्स्ट वीक तक आप ट्राई कीजिए। अगर कुछ नहीं समझा तो आप ऑब्वियसली मुझे पूछ सकते हो। सर ले लिया डन स्क्रीनशॉट। सर। हुआ सबका? यस यस सर। यस, इसका ट्राई नहीं हुआ करो नहीं। ये। हाँ 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 हाँ, मैं हूँ। ट्राई करो ये पैटर्न्स। चलिए फिर आज हम लोग इधर ही स्टॉप करने वाले हैं। वी विल कंटिन्यू मंडे। तो नया चैप्टर है, नए दिन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? नए वीक में स्टार्ट करेंगे। मंडे Thank you, को sir. अपना फंक्शन नाम का चैप्टर स्टार्ट करें। चलिए चलिए, ये टाइम को Thank you, यूटिलाइज sir. करो। अभी भी Bye. हाफ एन आवर है, ट्राई करो इन प्रोग्राम्स को घर पे। Yes, sir. यस, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. बाय। थैंक Bye, यू sir. सर। Thank you. Yes. Thank you, sir. सर थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. Thank you.